दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों इस वक्त मौजूद हूँ मैं जिला परिषद स्कूल अर्जुनी, ये रावणवाड़ी केंद्र है। दर्शकों जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं, जिला परिषद, आमदार, खासदार, उस चुनाव में गड़बड़ी होती गई से हमने देखा था। पर अभी एक मामला सामने आया है नया कि जिला परिषद स्कूल होती है, वहाँ पे जो शाला समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है और उसकी शिकायत यहाँ के एक पालक ने की है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गड़बड़ी हुई है और किस तरह ये मामला है। क्या बताएंगे, शाला समिति का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें क्या मामला सामने आया और क्या गड़बड़ी हुई, क्या बताएंगे? मैं नरेंद्र भीमराव गजभिये 8/7/2022 को शाला व्यवस्थापन समिति का चुनाव हुआ है। उसमें 2019 में भी जो चुनाव हुए थे, इसके पहले कैटेगरी अनुसार चुनाव होते थे, लेकिन इस बार जनरल में चुनाव लिए गए। हमने SC NT OBC के लोगों ने विरोध किए। यहाँ पर प्रथम नागरिक सरिता गौतम भी बैठी थी, सरपंच ताई पुलिस पटेल उप सरपंच भी बैठे थे। उनके सामने भी हमने विरोध किया, लेकिन मैडम नहीं मानी। मैडम अपनी ही चलाती है। आज तक जितने भी जो चुनाव होते हैं, छोटे छोटे संस्था से लेके पंचायत समिति, जिला परिषद, खासदार, आमदार के, वो प्रवर्ग अनुसार, रिजर्वेशन अनुसार होते हैं, लेकिन अपने मन मर्जी से चलाते हैं और जनरल में लिए ताकि रिजर्वेशन रहता है तो SC NT OBC को, हर समाज के जाति वर्ग के लोगों को मौका दिया जाता है। गैदरिंग भी हुई 26 तारीख को। हर साल हमारे गांव में रात को ही गैदरिंग होती थी, लेकिन मैडम के मर्जी के अनुसार कोई गैदरिंग हुई। आज कोई भी अध्यक्ष बने, गेट के सामने का कचरा साफ सफाई रहती, लेकिन इस साल ही ऐसा जो हुआ कि कोई फंड है या नहीं है, लेकिन ये स्कूल के गेट के सामने की सफाई नहीं हुई। और कल मैं पंचायत समिति BO साहब के पास में गया था। वहाँ अहिल्याबाई खोबरागड़े मैडम शिक्षण विभाग में, उन्होंने भी बोले कि ये चुनाव बोले गलत तरीके से हुआ है, लेकिन आपने ये अर्ज लेट लगाए करके आपकी सुनवाई नहीं होंगी बोले। लेकिन मेरी तकरार है कि आने वाले समय में ऐसी गलती नहीं होना चाहिए और ऐसी गलती हुई करके मेरे को एक पत्र देना चाहिए। ये संविधान के साथ में और समाज के साथ में धोखा हुआ है और ऐसे मुख्याध्यापकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यही मेरी मांग है शासन से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका आंदोलन रहेगा, क्या रहेगा? मतलब इस प्रकार यहाँ पे मामला सामने आया, कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने चुनाव लेना चाहिए पर उन्होंने अपनी मनमर्जी के हिसाब से चुनाव लिया है, तो आगे अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भूमिका क्या रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो रंगारी मैडम और यहाँ के जो BO साहब है, एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी जो हमने जो पत्र जो लगाए और इसकी चौकसी करके अगर जांच करके ये रंगारी मैडम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस ग्राम पंचायत के सामने, हम गाँवकारी जनता नागरिक या आंदोलन करेंगे, आमरण उपोषण करेंगे और इसका कोर्ट में केस भी डालेंगे। और अभी आज आने वाले समय में प्रथम जो शिक्षण अधिकारी है EO साहब, उनको और कलेक्टर से भी मैं जाके मिलूँगा और इनकी शिकायत करूँगा। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मैं आमरण उपोषण धरने पर भी हम बैठने वाले हैं। अच्छा ये बता, आमदार, खासदार और जिला परिषद का जो चुनाव होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि गड़बड़ी होती है, पर ये शाला समिति व्यवस्थापक छोटा सा इलेक्शन मतलब बच्चों के लिए बनाया जाता है, शाला स्कूल सुधारने के लिए बनाया जाता है, इसमें भी इतना प्रकार का मतलब गलत नियम की तरह क्यों बनाया जाता है? क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ होगा? कारण यही है सर कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष नहीं भी था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान स्कूल के तरफ में रहता था, साफ सफाई वगैरह, और शिक्षक बरोबर आते हैं या नहीं आते। तो इनको यहाँ पर राशन का भी भ्रष्टाचार होते था हर कहीं इसमें, लेकिन मैं बोलते था, मैं आवाज़ उठे था। आज भी ग्राम पंचायत के तरफ से 14-15 वित्त आयोग से जो निधि नहीं मिलती थी, मैं 10 बार ग्राम पंचायत में जाते था और मैं अध्यक्ष बना जब से ही निधि मिलना शुरू हुई है। आज भी रजिस्टर में खोल के देख लो कि कब नीति कब क्या हुआ। आज भी ग्राम पंचायत की नई बाउडी बनी है, तब भी ग्राम पंचायत की तरफ से स्कूल को कोई योगदान नहीं मिला। और आज भी देखो स्कूल के ग्राउंड में कोई गट्टू नहीं लगे। पुराने बाउडी के रहते में ही बहुत सारा काम हुआ है, अभी नई बाउडी कोई ध्यान भी नहीं दे रही है। और मैं बोलने वाला सतत यहाँ रहते था, आना जाना रहते था, इसीलिए मैडम अपने मन मर्जी से काम करती है। कितने बार आप अध्यक्ष रह चुके, इस शाला समिति के अध्यक्ष रह चुके थे इस स्कूल में? लगभग मैं पहली बार चुन के आया था और मैं 2 साल रहा और कोरोना काल चला तो 2 साल और आगे बढ़ा। और मैं अपना कार्यकाल हमेशा स्कूल के लिए लड़ते था, बोलते था, लेकिन आज स्कूल की दुर्दशा देख के नहीं होती। आज स्कूल के सामने का जो कचरा देख के नहीं होता। आज तक मैंने अध्यक्ष बने भी, पर आज तक मैं ऐसा अध्यक्ष और मैडम को देखने में नहीं आया मेरे हिसाब से।
दर्शकों, देखा मामला यहाँ का है जिला परिषद स्कूल अर्जुनी का। यहाँ पे इनका कार्यकाल 2 साल अध्यक्ष पद पर ये विराजमान हुए थे। उस वक्त इनकी पूरी वाचिंग, स्कूल के शिक्षक टाइम पर आते नहीं आते, बच्चे को पढ़ाते नहीं पढ़ाते और ग्राउंड का साफ सफाई करते नहीं कराते, पूरी टोटल इनकी वाचिंग उस समय थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ के मुख्याध्यापक, यहाँ के शिक्षकों को यह जो अध्यक्ष वाचिंग करते थे वो कदापि इनको पसंद नहीं था। क्योंकि एक अगर अच्छे व्यक्ति वाचिंग करते हैं, शिक्षक को डांटते हैं, शिक्षक को टाइम पर नहीं आते तो उनको बोलते हैं, तो उनको बुरा लगता है। ऐसा ही हो सकता है कि उनको लगा होगा कि दूसरी बार अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो उसी तरह जो टाइम पर आते नहीं, बोलते हैं, वाचिंग करते हैं, उनको कदापि पसंद नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो नियम है उस नियम के अनुसार चुनाव नहीं लिए और अपने ही नियम से चुनाव यहाँ पे किए और चुनाव में भ्रष्टाचार देखने को अपने को मिल रहा है। दर्शकों, हर बार इनका कहना है कि कैटेगरी के हिसाब से चुनाव होते थे, पर इस बार कोई कैटेगरी नहीं, कुछ नहीं, अपनी मन मर्जी से इन्होंने चुनाव किए। इन्होंने इसकी शिकायत है गढ़ शिक्षण अधिकारी और जिला अधिकारी और जहाँ जहाँ जो विभाग है वहाँ पे इन्होंने शिकायत की है, पर काफ़ी दिन से इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल होती है या नहीं होती ये देखने लायक रहेगा। दर्शकों, पर क्या गलती है ये अध्यक्ष की? इन्होंने जब अच्छा कार्यकाल अपना किया है, शिक्षक टाइम पर नहीं आते तो पूरी वॉचिंग रखी है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते टाइम पर नहीं पढ़ाते वो भी टोटल वॉचिंग रखी। इनकी वही गलती हो गई कि शिक्षक पे वॉचिंग रखे और इनको डबल जो अध्यक्ष मतलब नहीं बन सके, ऐसा ही बोलना चाहिए। बताएंगे, स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, शिक्षक टाइम पर आते हैं नहीं आते, अच्छे से पढ़ाते नहीं, क्या बताएंगे स्कूल के बारे में? हमारे इस ग्राम में शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं। शिक्षकों का ध्यान ये बच्चों की ओर है ही नहीं है। पढ़ाई देखो उनकी एक 0% के बराबर है। यहाँ का लड़का एक्टिव निकल जाएगा या कुछ सामने पोजीशन पर पढ़ सकेगा, इस पर कोई गारंटी नहीं दे सकता आदमी, क्योंकि पालक एक बेरोजगार सुशिक्षित आदमी है, वो कब तक अपने घर में पढ़ा सकता है? ना तो वो पैसे देके कहीं ट्यूशन लगा सकता, ना तो वो कहीं उच्च शिक्षा में अपने बच्चों को भेज सकता। ऐसे आर्थिक स्थिति से खराब लोग यहाँ सरकारी स्कूल में अपने लड़कों को भेजते हैं। इस अंतराल में यहाँ के शिक्षक टाइम पर नहीं आते, यहाँ पढ़ाई में कोई विकास नहीं है, यहाँ के शिक्षण समिति का उन पर कोई वाच नहीं है। जिस शिक्षण समिति का वाच रहता था, अभी इसके 4 साल पहले तक यहाँ स्कूल का हमने एक फोकस देखा। यहाँ स्कूल समिति जो बनी थी उसका इतना वाच था, टाइम पर स्कूल मास्टर नहीं आया, उसके अटेंडेंस हम देखने आते थे यहाँ। उनकी सब कुछ देखा है हमने, सब लोगों का लाइन लेंस में स्कूल चलता था। लेकिन आज 6 महीने हो गए, स्कूल की हालत देखी नहीं जाती। जिधर उधर देखो तो यहाँ गंदगी फैली हुई है। यहाँ स्कूल के परिसर में गंदगी इतनी जब फैली है तो यहाँ के शिक्षकों में कितनी गंदगी फैल गई होगी। इस विषय पर हमारा इनको एक चेतावनी दे रहे हैं हम कि आप एक तो स्कूल में नौकरी करना है तो सुशिक्षित तरीके से नौकरी करो, अन्य यहाँ की कमेटी चलाना है तो अच्छे तरीके से चलाओ, वाच रखना है तो वाच रखो, नहीं रखना है तो अपने पद को खाली करो। क्योंकि यहाँ जो काम करने वाला वर्कर रहता है उस वर्कर को ग्राम पंचायत अर्जुनी ने इस देश में रहने नहीं देती, क्योंकि अच्छा व्यक्ति इस देश को पसंद ही नहीं है। और इस गांव को कहाँ से पसंद आएगा? इस नरेंद्र गजभिये ने इस पिछले कालावधि में अच्छे अच्छे काम किए, यहाँ अच्छे प्रोग्राम किए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली, मास्टरों पे वाच रखे, परंतु इन आदमियों का, इस अध्यक्ष का इस बार जब चुनाव हुआ तो कैटेगरी में चुनाव न करते हुए जनरल में चुनाव लिया गया। और जो कैटेगरी में हम आते थे, एनटी में, एससी में, एसबीसी में, एसटी में और एससी में, इन सारे लोगों का संविधान के माध्यम से एक हनन किए इन लोगों ने। और इसलिए हम ये आज की ये जो कार्रवाई चल रही है हमारी, ये आगे तक चलती रहेगी। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये नारा चलते रहेगा और हम पूरे गांव को
नहीं पूरे देश को ये समझाना चाहते हैं कि भाइयों आज जाग जाओ। इस देश में कैटेगरी के अन्याय करने वाली टीम तैयार हो चुकी है और इस टीम को सामने न बढ़ने देना है तो आपको जागकर सामने आना पड़ेगा। अभी ये बताइए मुझे, अभी बच्चों को छुट्टी लग चुकी है जी। पर स्कूल कभी बंद नहीं रहता ऐसा नियम है, और मुख्याध्यापिका या मुख्याध्यापक जो भी स्कूल में आएगा और जो स्कूल का टाइम रहता है उस टाइम में बैठेगा, पर अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजा है पर स्कूल बंद है, क्या बताएंगे इसके लिए? देखो, स्कूल की जवाबदारी मुख्याध्यापक पर रहती है। मुख्याध्यापक ने अपने जवाबदारी का से अपनी स्कूल में आना चाहिए और अभी तक 9:30-10 बजते आ रहा है। हम यहाँ स्कूल के पटांगण में खड़े हैं, अभी तक मुख्याध्यापक साहब यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, ना तो कोई भी वहाँ का शिक्षक पहुँचा है। इसलिए इनका इस स्कूल पर कोई वाच नहीं है। इसकी हम कंप्लेंट करेंगे वीडियो के उस पास में शिक्षण अधिकारी के पास और बोलेंगे कि स्कूल भलाई बच्चों को छुट्टियाँ होगी लेकिन स्कूल पर वाच रखना ये मुख्याध्यापक का काम है। ये और यहाँ बहुत हमारे स्कूल का से अन्याय हो रहा है, हमारे से अन्याय हो रहा है। इस विषय पर हम शिक्षण अधिकारी के पास जाके बोलेंगे। दर्शकों, देखना ये बाकी हुआ खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन जांच पड़ताल करते हैं नहीं करते, और यहाँ की जो मुख्याध्यापक ने नियम बाय अगर चुनाव किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं नहीं करते, देखने लायक रहेगा। दर्शकों, इसी तरीके हम लोग खबर दिखाते रहते हैं। इसी तरीके खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिलारे, गोंदिया।